Hello everyone, this is Shikha from Technical Cloud Knowledge and I hope you all are doing great. So today I'm back with another lecture on shell scripting. So as you know, in the last lecture, the lecture number 1, what we have covered. So we have covered the introduction part on lecture number 1. सो सिमिलरली आज के लेक्चर में विच इज लेक्चर नंबर 2, आज की क्लास में हम लोग शेल स्क्रिप्टिंग के ऊपर कुछ फ्यू कॉन्सेप्ट्स को और डिस्कस करेंगे एंड कुछ प्रैक्टिकल्स को देखेंगे ताकि हमारा शेल स्क्रिप्टिंग के ऊपर बेसिक अच्छे से क्लियर हो सके एंड देयर आफ्टर हम लोग इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर कमांड्स को लेकर चलेंगे आगे की क्लासेस में। प्लस आई रिकमेंड यू ऑल दैट यू शुड वॉच द एंटायर वीडियो ताकि आप लोग कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट को मिस ना कर सके। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर से विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो अगर मैं बात करूं शेल स्क्रिप्टिंग की, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था कि बेसिकली शेल स्क्रिप्टिंग हम लोग क्यों यूज करते हैं, इसका बेनिफिट हमें क्या मिल रहा है एंड शेल स्क्रिप्टिंग इन रियल होता क्या है। ठीक है, तो इन जस्ट लाइन इन अ नटशेल अगर मैं समझाऊं आपको, तो बेसिकली शेल स्क्रिप्टिंग क्या है, इसमें हम लोग एक शेल स्क्रिप्ट लिखते हैं और शेल स्क्रिप्ट विच मीन्स आपकी एक स्क्रिप्ट क्या होती है, अ स्क्रिप्ट इज अ काइंड ऑफ अ सेट ऑफ टास्क या फिर आप बोलो अ सेट ऑफ कमांड्स, जिसमें आप बहुत सारी कमांड्स को लिख देते हो, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिख देते हो एक स्क्रिप्ट के अंदर, एक फाइल के अंदर, देन उस पर्टिकुलर फाइल को आप रन कर देते हो, उसी को हम कह देते हैं शेल स्क्रिप्ट। ठीक है, तो बेसिकली अ स्क्रिप्ट इज अ सेट ऑफ कमांड्स इन विच आवर टास्क वुड बी डन। ओके, तो हम लोग इसीलिए शेल स्क्रिप्ट का यूज करते हैं एंड इसी तरीके से हमें हेल्प करता है हमारे टास्क को एग्जीक्यूट करने में। इवन हमें शेल स्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग हमारे टास्क को सीक्वेंस वाइज में रन कर पाते हैं, एग्जीक्यूट कर पाते हैं और हमारा आउटपुट हम लोग गैदर कर पाते हैं। ठीक है, सो अगर मैं आगे की बात करूं शेल स्क्रिप्टिंग के अंदर, तो हमें पता तो चल गया था लास्ट क्लास में कि शेल स्क्रिप्टिंग है क्या। सी अगर मैं ये बात करूं कि अगर हमें क्रिएट करना हो एक शेल स्क्रिप्ट, तो हम लोग उसको कैसे क्रिएट करेंगे, तो हमारा जो मेन मोटिव रहेगा आज की क्लास में वो यही रहेगा, हमें ये जानना है हाउ टू क्रिएट अ शेल स्क्रिप्ट। देन हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि क्रिएट करने के बाद उस शेल स्क्रिप्ट को लिखने के लिए बेसिकली क्या क्या स्टेजेस मायने करते हैं, क्या क्या स्टेजेस इंपॉर्टेंट है जिनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए एंड किस तरीके से आप एक शेल स्क्रिप्ट के अंदर अपना कंटेंट राइट करोगे। इवन हम लोग इस चीज के ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि हम लोग किस तरीके से एक शेल स्क्रिप्ट को रन करते हैं विद द फॉलोइंग कमांड्स व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हाउ टू क्रिएट अ शेल स्क्रिप्ट। एक शेल स्क्रिप्ट को कैसे क्रिएट करें। सी अगर आपको मैं बात करूं, आपने जितनी भी शेल स्क्रिप्ट से रिलेटेड फाइल देखी होगी तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, उसके एंड में एसएच एक्सटेंशन होता है। ठीक है, एसएच एक्सटेंशन का मतलब ये नहीं होता कि अगर आप कोई शेल स्क्रिप्ट की एक फाइल लॉन्च कर रहे हो तो कंपलसरी है आप उसके पीछे डॉट एसएच वाला आपका एक्सटेंशन प्रोवाइड करो। यहाँ पे आपका जो डॉट वर्ड है वो रेफर कर रहा है आपका करंट पाथ, विच मीन्स आपने एक फाइल लॉन्च की होगी जो कि आपके करंट पाथ पर, आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी पर एग्जिस्ट करती होगी, तो आपने करंट पाथ बताया है एंड देन आप बता रहे हो एसएच एक्सटेंशन, बिकॉज ये जो आपकी फाइल आप लॉन्च कर रहे हो वो एक शेल फाइल है, एक शेल स्क्रिप्ट लॉन्च होगी उससे, दैट्स व्हाई आपने बता दिया उसका जो एक्सटेंशन है वो एसएच। बट इट्स नॉट कंपलसरी कि आप एक फाइल लॉन्च कर रहे हो तो आपको जरूरी है एसएच एक्सटेंशन देना ही देना पड़ेगा, नहीं तो आपकी वो पर्टिकुलर फाइल रन नहीं होगी या फिर आप शेल स्क्रिप्ट रन नहीं कर पाओगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता, आप जस्ट एक नॉर्मल फाइल भी क्रिएट कर सकते हो और उस नॉर्मल फाइल के अंदर जब आप अपने पैरामीटर्स लिखोगे, अपनी कमांड्स को लिखोगे और उसको एग्जीक्यूट कराओगे, स्टिल आपकी जो फाइल है वो रन होगी और आपको आउटपुट मिलेगा। जस्ट एसएच एक्सटेंशन के पीछे लॉजिक ये होता है कि अगर आप किसी फाइल को बना रहे हो, क्रिएट कर रहे हो एंड उसके पीछे आपने एसएच का एक्सटेंशन लगाया, तो उसके पीछे का मेन मोटिव, और मैं बात करूँ अगर रीजन की, तो वो रीजन ये होता है आप चाहते हो कि आपकी ये पर्टिकुलर फाइल एज अ शेल स्क्रिप्ट जानी जाए। ठीक है, क्यों, क्योंकि मान लो अगर मेरे सिस्टम पर, मेरे सर्वर पर मल्टीपल फाइल एग्जिस्ट करती है, मान लो मेरे सर्वर के ऊपर 1000 फाइल्स है। ठीक है, 1000 में से 500 फाइल मेरी है शेल स्क्रिप्ट वाली और 500 फाइल मेरी नॉर्मल है। अब मैंने कुछ ऐसा डेटा, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स मेरी शेल स्क्रिप्ट की फाइल में लिखे हुए हैं जिससे मुझे डेली बेसिस पे नीड पड़ जाती है, या फिर मैं बात करूं मुझे कुछ टाइम बाद उसकी नीड पड़ सकती है, मुझे फ्यूचर में नीड पड़ेगी। तो अब ये तो होगा नहीं ना कि मैं हर एक फाइल को ओपन कर करके चेक करूं कि पर्टिकुलर फाइल के अंदर क्या कंटेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, कि क्या कंटेंट इस वाली फाइल में है, कौन सा कंटेंट इस फाइल में है, कौन सा शेल स्क्रिप्टिंग का कंटेंट मुझे कहाँ कौन सी फाइल में मिलेगा। तो इसीलिए कहा जाता है जस्ट कस्टमर को एज अ, अगर आप एज अ क्लाइंट हो, ठीक है, आपको ये
याद रखना है। एज अ डेवलपर आपको ये याद रखना है कि भाई मैंने इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर कोडिंग करी थी, तो आप जस्ट ये कर देते हो डॉट sh का एक्सटेंशन लगा देते हो, ये याद रखने के लिए कि ये पर्टिकुलर फाइल शेल स्क्रिप्टिंग की फाइल है। तो sh अपने खुद के रिमेंबर रखने के लिए आप लगाते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको sh का एक्सटेंशन लगाना ही लगाना है। ये जस्ट ये रेफर करता है कि ये एक शेल स्क्रिप्टिंग की फाइल है। तो 1000 फाइलों में से अगर 500 फाइल आपकी शेल स्क्रिप्टिंग की है, तो आप उनके पीछे sh का एक्सटेंशन लगा दो, ताकि ये इजी हो सके आपके लिए समझना कि ये सारी फाइल शेल स्क्रिप्टिंग की है। क्लियर है? तो हम लोग इस तरीके से sh का एक्सटेंशन लगाते हैं। अब सेकेंड थिंग आती है, शेल स्क्रिप्टिंग को हम लोग जब रन करते हैं, हमने पता चल गया कि हम लोग शेल स्क्रिप्टिंग को कैसे रन कर रहे हैं, ठीक है। वही चीज अगर मैं बोलूं, यहाँ पे हम लोगों ने एक्सटेंशन लगाया है, अगर मैं ये बात कहूँ शेल स्क्रिप्ट को एक्सटेंशन लगा के तो हम लोग रन कर लेंगे, इसका मतलब तो ये हुआ जस्ट सिंपल, मान लो मैंने एक फाइल लॉन्च की हेलो नाम की, मैंने कहा ये सिंपल फाइल नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ इसको एज अ हमारी एक्सटेंशन, विच मीन्स हमारी एक sh शेल स्क्रिप्टिंग की फाइल बनाओ, तो मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन लगा दिया डॉट sh करके। मैंने कहा कि इसको ये शेल स्क्रिप्टिंग की हम लोगों ने एक फाइल लॉन्च कर ली है। उसके बाद मैंने क्या बोला, फाइल लॉन्च करने के बाद मैंने कहा कि इस फाइल के अंदर मेरा जो कंटेंट है वो किस तरीके से आएगा, किस तरीके से मैं इसके अंदर अपना कंटेंट, अपना आउटपुट जो चाहती हूँ मैं वो किस तरीके से लिखूंगी, अपने प्रोग्राम्स को कैसे लिखूंगी एक शेल स्क्रिप्टिंग की फाइल के अंदर। तो क्वेश्चन यही आता है हमारा, कैसे एक शेल स्क्रिप्टिंग की फाइल को हम लोग लॉन्च करें। तो देखो, आपकी शेल स्क्रिप्टिंग की जो फाइल आप बनाते हो उसको बेसिकली आप 3 स्टेजेस में डिवाइड कर लेते हो। 3 स्टेजेस से मेरा मतलब होता है, आपकी एक शेल स्क्रिप्टिंग की फाइल के अंदर मोस्टली आपके 3 स्टेजेस आते हैं, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं, आपका जो फर्स्ट स्टेज होता है वो फर्स्ट स्टेज आपका कौन सा होता है, उसको बोला जाता है शीबैंग, या फिर आप बोलो हेडर, ठीक है। सेकंड स्टेज क्या होता है, सेकंड स्टेज को आपका बोला जाता है कमेंट्स, और यही चीज अगर मैं थर्ड स्टेज की बात करूं, थर्ड स्टेज आपका क्या होता है, प्रोग्राम बॉडी। सो फर्स्ट स्टेज इज योर शिबैंग और हेडर। शिबैंग और हेडर से हमारा मतलब क्या होता है, हेडर में जब भी आप शेल स्क्रिप्ट की एक फाइल लिखते हो तो आपको एक इंटरप्रिटेटर देना पड़ता है। इंटरप्रिटेटर का मतलब है आपको इस पर्टिकुलर सिंटेक्स को फॉलो करना पड़ता है। अभी मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ। बेसिकली हेडर में अगर हम ये सिंटेक्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसके पीछे का मेन लॉजिक क्या है, सी मैंने यहाँ पे क्या दिया है, कमेंट ऑप्शन एंड देयर आफ्टर आपका एक्सक्लेमेटरी सिंबल, एंड देन मैंने बताया है बिन बैश का शेल। इसके पीछे रीजन क्या है, सी अगर मैं बोलूं कि हैशटैग जो होता है आपका लिनक्स में एज अ टेक्निकल वर्ड, इस हैशटैग को बोला जाता है कमेंट। कमेंट का मतलब क्या होता है, कमेंट्स वही हम लोग क्यों यूज करते हैं, बेसिकली मैंने कमेंट के आगे कुछ अपना पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिख दी, मैंने कहा ये स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है, इस पर्टिकुलर कमांड को मैंने लिख दिया है और आगे मैंने हैशटैग का सिंबल लगा दिया, विच मीन्स इस पर्टिकुलर कमांड को रन नहीं किया जाएगा, बट जस्ट फॉर डिटेल्स, जस्ट फॉर नॉलेज मैंने इस कमांड को यहाँ रखा है, ताकि जब कोई मेरी फाइल को रीड करेगा तो उसे पता चल सके कि पर्टिकुलर कमांड का वर्क क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, हैशटैग का मतलब इज जस्ट नथिंग, इट इज अ काइंड ऑफ अ कमेंट जिसे इग्नोर किया जाता है। अब उसी के आगे अगर आप ये सिंबल लगा रहे हो एक्सक्लेमेटरी का, इसका मतलब है हैशटैग नॉट, विच मीन्स आपका कमेंट नॉट नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है। तो आप इसमें कमेंटिंग नहीं कर रहे हो, आप इसमें ये बता रहे हो, इस सिंबल का यहाँ पे मतलब क्या हो जाता है, इस सिंबल का मतलब हो जाता है टू कॉल एन इंटरप्रिटेटर। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर शेल के आगे या फाइल के अगर ये सिंबल लगा रहे हो, इसका मतलब होता है टू कॉल एन इंटरप्रिटेटर, आप एक इंटरप्रिटेटर को कॉल कर रहे हो। इंटरप्रिटेटर कौन होता है, आपका बैश, ठीक है। आपका बैश शेल क्या करेगा, जो भी आप कमांड्स परफॉर्म करोगे अपने बैश शेल के ऊपर, अपने इंटरफेस के ऊपर, इवन इट इज लिनक्स का या फिर विंडोज का है, मैक का है, ठीक है, XYZ किसी का भी है, आपने उसके ऊपर अपनी कोई कमांड परफॉर्म करी। अब आपका जो शेल इंटरप्रिटेटर होगा आपका बैश, जैसे कि लिनक्स में बैश होता है, तो वो इंटरप्रिटेटर आपकी उस पर्टिकुलर कमांड्स को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको आउटपुट लाकर देगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्या बताना पड़ता है, इंटरप्रिटेटर को कॉल कराने का सिंबल और इंटरप्रिटेटर की लोकेशन बता दो कि आपका इंटरप्रिटेटर बैठा कहाँ है, ताकि वो आपकी पर्टिकुलर कमांड्स को कन्वर्ट करके आपको आउटपुट लाके दे। तो इस सिंटेक्स को हम लोग फॉलो करते हैं ताकि हमारे कमांड्स जो हम लिखेंगे हमारी प्रोग्राम बॉडी में, उसका आउटपुट हमें मिल सके, ठीक है। तो आई थिंक फर्स्ट स्टेज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सेकेंड चीज अगर हम बात करें विच इज योर सेकेंड स्टेज, जो कि है हमारा कमेंट्स का।
कमेंट से जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, कमेंट्स का ऑप्शन होता है, जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो हम लोग सेकंड स्टेज की बात कर रहे थे विच इज योर कमेंट्स। तो कमेंट्स का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे एक सिंबल यूज करते हो विच इज योर हैशटैग सिंबल। इसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में कमेंट बोलते हैं, या फिर मैं बोलूँ कमेंटिंग करते हो आप, ठीक है। कमेंटिंग का मतलब जैसे मैंने अभी आपको ऊपर क्लियर ही किया था, सपोज मैंने एक मैसेज लिखा, मैंने कहा कि मैंने एक मैसेज लिखा डबल इन्वर्टेड कॉमास में, मैंने बोला कि मैं अपनी शेल स्क्रिप्ट लिख रही हूँ और जो शेल स्क्रिप्ट के अंदर मैं फर्स्ट कमांड रन करने वाली हूँ, तो दिस इज माय फर्स्ट कमांड। मैंने कहा ये एक मैसेज है। अब इस मैसेज को मैं रन नहीं कराना चाहती, इस मैसेज को मैं एग्जीक्यूट नहीं कराना चाहती, बट अगर कोई मेरी शेल स्क्रिप्ट की फाइल को पढ़ता है, रीड करता है, जस्ट फॉर नॉलेज एंड फॉर डिटेल, मैं चाहती हूँ इस मैसेज को जस्ट शो करना। जब मेरी कमांड बेसिकली, जब मेरी ये फाइल एग्जीक्यूट होगी, इन्वर्टेड कॉमास अगर हम लोग रिमूव कर दें तब भी कोई इशू नहीं है, तो इस मैसेज को जस्ट शो करना हमारी फाइल के अंदर, बट जब आउटपुट है तो इस मैसेज का कोई यूसेज नहीं है, तो इसको इग्नोर कर देना। तो आपकी जब फाइल रन होती है, फाइल के अंदर किसी भी अगर आपने स्टेटमेंट के आगे, किसी भी मैसेज के आगे या किसी भी कमांड के आगे आपने कमेंटिंग कर दिया है, तो वो पर्टिकुलर कमांड, वो पर्टिकुलर मैसेज और वो पर्टिकुलर आपका स्टेटमेंट वर्क नहीं करेगा, उसे इग्नोर किया जाएगा, वो आउटपुट में नहीं आएगा। जस्ट आपकी फाइल के अंदर वो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन आउटपुट में आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता। तो कमेंटिंग का ऑप्शन यही होता है, कमेंटिंग हम कर रहे हैं तो उसको बेसिकली इग्नोर ही किया जाता है। कमेंटिंग इज जस्ट फॉर योर, आपकी खुद की नॉलेज के लिए, आप जस्ट ये कर रहे हो, आपको खुद को आइडिया लग सके कि बेसिकली आप काम क्या कर रहे हो, तो उसके लिए आप कमेंटिंग करते हो और कुछ नहीं, ठीक है। या आप किसी पर्टिकुलर पैरामीटर को अभी रन नहीं कराना चाहते, तो आप उसके आगे कमेंटिंग ऑप्शन यूज कर लो, तो वो पर्टिकुलर पैरामीटर राइट नाउ नहीं रन होगा। अगर बाद में रन कराना है तो उसके आगे वो कमेंटिंग ऑप्शन रिमूव कर दो। तो ये बेनिफिट होता है आपके कमेंट्स का। थर्ड बात करूं अगर मैं थर्ड स्टेज की, विच इज योर प्रोग्राम बॉडी। सो प्रोग्राम बॉडी से मतलब क्या होता है, प्रोग्राम बॉडी मतलब आप इस पर्टिकुलर सेक्शन में आप प्रोग्राम्स रन करोगे। प्रोग्राम्स वुड बी और कमांड्स हो सकती है आपकी, आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, आप कोई मैसेज प्रिंट कराना चाह रहे हो, आप कोई वेरिएबल दे रहे हो और उसकी वैल्यू के थ्रू आप मैसेज देना चाह रहे हो, तो इनके अंदर हम लोग बेसिकली हमारी कमांड्स का यूज करते हैं ज्यादा, ठीक है। तो हम इसके अंदर हमारे प्रोग्राम्स लिखते हैं। ओके, सपोज अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर बिल्डअप करना है, तो आप उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो सोर्स कोड लिखोगे वो प्रोग्राम बॉडी के अंदर लिखोगे। तो इस तरीके से आपकी जो शेल स्क्रिप्टिंग की फाइल है वो वर्क करती है। सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेज योर शिबैंग, ठीक है, जिसके अंदर आप इंटरप्रिटेटर की लोकेशन एंड कॉल करने का सिंबल दोगे। सेकेंड आपका रहता है कमेंटिंग ऑप्शन, इन केस अगर आपको लगता है कमेंटिंग नहीं देनी, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं होता, इट्स अप टू यू, अगर आपको यूज करना है तो करो, नहीं करना तो नो इश्यूज। तो आप सेकेंड कमेंटिंग का ऑप्शन यूज कर सकते हो। एंड थर्ड वुड बी योर प्रोग्राम बॉडी, जिसमें आपकी मेन आपकी कमांड्स एंड आपके प्रोग्राम्स आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक शेल स्क्रिप्टिंग की फाइल लिखते हैं। अब सपोज हम लोगों ने क्या किया, हम मान लेते हैं हम लोगों ने एक फाइल लिखी, वही hello.sh, मैंने बोला एक फाइल लिख देते हैं हम लोग hello.sh करके, ठीक है। इस फाइल को मैंने लिखा, इस फाइल के अंदर सबसे पहले तो मैंने क्या बताया, हमारा हेडर, विच इज जो मैंने आपको बताया क्या करते हो आप, कॉल सिंबल एंड देन योर लोकेशन ऑफ इंटरप्रिटेटर, ये बता दिया। सेकेंड थिंग हमारा कमेंटिंग, तो मैंने कमेंट में बोल दिया प्रिंट दी बिलो मैसेज, मैंने बोला ये जो नीचे मैसेज मैं अभी दूंगी उस मैसेज को प्रिंट कर देना जस्ट, ठीक है। थर्ड मैंने प्रोग्राम में क्या दे दिया, मैंने कहा इको कर से एक मैसेज प्रिंट कर देना, दिस इज माय फर्स्ट स्क्रिप्ट, ठीक है। तो सॉरी, सो जब आप इस कमांड को, अब जब आप इस फाइल को रन करोगे तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, ये मैसेज प्रिंट होकर आपको आउटपुट में आएगा, ठीक है। अब बात आती है, हमें इतना समझ आ गया कि हम लोग शेल स्क्रिप्टिंग के पीछे .sh का यूज क्यों करते हैं, हम लोग एक शेल स्क्रिप्टिंग की फाइल को लिखते कैसे हैं, इसमें क्या स्टेजेस होते हैं। अब बात आती है कि इस पर्टिकुलर फाइल को हम रन कैसे करें, क्योंकि रन नहीं करेंगे तब तक हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। तो रन करने के भी बहुत सारे वेज होते हैं, मेथड्स होते हैं, जिनमें से हम लोग 3 मेथड्स की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर शेल स्क्रिप्टिंग की फाइल को रन करना है या एक नॉर्मल फाइल को अगर आप रन करते हो, तो प्रोसेस सेम रहता है, तीनों के वे सेम रहते हैं। शेल स्क्रिप्टिंग की फाइल अगर आप लिख रहे हो तो भी सेम प्रोसेस रहेगा आपका, एंड इवन अगर आप एक नॉर्मल फाइल को रन कर रहे हो तो भी आपका सेम रहेगा, ठीक है। सो मान लो मैंने बोला
कि मुझे मेरी hello.sh को रन कराना है। तो शेल स्क्रिप्टिंग के अंदर आप 3 प्रोसेस रन करते हो टू रन योर शेल स्क्रिप्ट फाइल। फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट वे क्या होता है जिससे आपकी ये फाइल रन होती है? पहला होता है आप करंट पाथ की लोकेशन बताओ, तो हमने डॉट दे दिया, ठीक है, करंट पाथ ले लेगा। देन मैंने बताया मेरी फाइल का नेम, तो मेरी फाइल का नेम क्या है? hello.sh, ठीक है। तो आप जस्ट कुछ नहीं बता रहे, आप कह रहे हो करंट पाथ पर hello.sh फाइल पड़ी है, उसको रन कर दो, तो ये आपकी रन कर देगा। सेकंड आपका क्या रहता है? सेकंड आपका रहता है आप बताते हो पाथ, कि किस पाथ के ऊपर आपकी पर्टिकुलर फाइल एग्जिस्ट करती है, एंड देयर आफ्टर आप क्या बताते हो? उस फाइल का नेम। थर्ड आपका रहता है आप बैश बता देते हो, आपका इंटरप्रिटेटर बैश देख लेता है, हाँ ये पर्टिकुलर फाइल के अंदर क्या क्या है, ये कमांड्स में परफॉर्म कर सकता हूँ, आउटपुट लाके दे देगा। तो आप जस्ट बैश देते हो अपने शेल का नेम, अगर ये बैश है या अगर आपका कोई और शेल है तो आप वो प्रोवाइड करोगे। अब मैंने क्या बोला, उसके आगे मेरी फाइल का नेम, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी शेल स्क्रिप्ट की एक फाइल को रन करते हो एंड आउटपुट लेते हो। अब इसमें भी आपके देखो क्या आपके सामने आप फेस करते हो इशू, बेसिकली आप ये इशू फेस करते हो डॉट आपकी इस वाली फाइल को रन करते टाइम और इस टाइप की फाइल को रन करते टाइम, विच मीन्स जब आप इन दोनों मेथड्स को यूज करते हो अपनी फाइल को रन करने के लिए, सॉरी नॉट दिस वन, ये वाला, जब इन दोनों मेथड्स को हम लोग यूज करते हैं हमारी फाइल को रन करने के लिए, तो ये क्या बोलता है? ये बोलता है इसको दो परमिशन, विच मीन्स आप पहले परमिशन अलाउ करो अपनी फाइल को, तब जाके आपकी फाइल इस पर्टिकुलर वे के थ्रू रन हो पाएगी, ठीक है। क्योंकि बैश इंटरप्रिटेटर को अगर हम लोग बता रहे हैं तो हमें उसको परमिशन भी देनी पड़ेगी एग्जीक्यूट करने की ऑपरेशंस को, एंड जब तक कि एग्जीक्यूट करने की ऑपरेशन कमांड नहीं मिलेगी, बेसिकली जब तक कि एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं मिलेगी ऑपरेशंस को रन करने के लिए, हमें हमारा आउटपुट नहीं मिलता। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, या तो आप 777 की परमिशन दे दो एग्जीक्यूट की तीनों लोकेशन पे, आपके यूजर के सेक्शन में भी, आपके अदर्स के सेक्शन में भी, और आपके ग्रुप के सेक्शन में भी। यस सिंपल है, आप ऑनर के सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ दे दो। तो यहाँ पे हमने ऑनर के सेक्शन में दे दी एंड फाइल का नेम दे दिया, कौन सी फाइल को देनी है, मैंने कहा hello.sh को। तो इसके थ्रू भी आप अपनी शेल स्क्रिप्ट की फाइल को रन कर दो, जस्ट एक बार उनको परमिशन अलाउ कर दो एंड परमिशन देने के बाद आप इन दोनों वे के थ्रू अपनी फाइल को रन करो। तो ये पर्टिकुलर थिंग्स होती है, ये पर्टिकुलर चीजें जो हमें हमारे माइंड में रखनी चाहिए, हमेशा रिमाइंड रखनी चाहिए कि हमें इसी के थ्रू हमारी एक कमांड, हमारी जो फाइल है शेल स्क्रिप्ट की, उसको रन करना है, जिसके अंदर हमारी कमांड्स आएंगी, ठीक है, एंड देन जाके हमें आउटपुट मिलेगा। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो मेन कंसेप्ट है शेल स्क्रिप्टिंग का, ये क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से ये वर्क करता है। अभी हम लोग क्या करते हैं, आपको छोटे से एग्जांपल्स देखते हैं इस चीज को और बेटरली अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के कवर अप करेंगे हमारे टॉपिक्स। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं सिंपली हमारे वीएम के ऊपर चलती हूँ। इसमें मेरा आई थिंक स्नैपशॉट है, तो इसको रिलोड कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, सो हम लोग हमारे टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, आ गया ये जीनोम हाइफन टर्मिनल, ठीक है। सो मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि हम लोग ना एक फाइल क्रिएट करते हैं। अब देखो फाइल मैंने जैसे बताया विदाउट एसएच भी क्रिएट कर सकते हो एंड विद एसएच देकर भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो हम लोग एक फाइल रन करते हैं। सबसे पहले मैंने बोला एक फाइल बना लो एबीसी नाम की विदाउट डॉट एसएच एक्सटेंशन। इस फाइल के अंदर गई, मैंने बोला इसके अंदर मेरा एक मैसेज प्रिंट कर दो एंड मैसेज क्या होगा, दिस इज दी फाइल 1, ठीक है। मैंने बोला इस मैसेज को प्रिंट करना है, सेव किया फाइल को एंड जस्ट मैंने फाइल को रन करने के लिए जस्ट लोकेशन बता दी, वे बता दिया किस तरीके से रन होती है। तो मैंने आपको 3 वेज बताया। हम फर्स्ट वे लेते हैं जिसमें हमें परमिशन नहीं देनी पड़ती। तो मैंने बोला बैश करके अपनी फाइल का नेम, तो देखो मेरे सामने मैसेज प्रिंट हो गया, ठीक है। सिंपल आप फाइल भी रन कर सकते हो। और अब आप एक चीज और नोटिस करो, जब मैंने इस फाइल को लिखा तो मैंने इसके अंदर इंटरप्रिटेटर नहीं बताया, मैंने कोई बताया नहीं है सिंटेक्स की मुझे इस पर्टिकुलर इंटरप्रिटेटर को कॉल करवाना है।
उसके पीछे का बेसिक रीजन देखो क्या होता है, इस रीजन को मैं अभी अंडरस्टैंड कराती हूँ। पहले हम लोग क्या करते हैं, एक शेल स्क्रिप्टिंग की फाइल लॉन्च कर लेते हैं .sh एक्सटेंशन के साथ। देन मैं आपको इस चीज के बारे में बताती हूँ कि अगर विदाउट इंटरप्रिटेटर करते हो तो उसके पीछे का मेन रीजन एंड मीनिंग क्या है। तो सपोज मैंने एक फाइल लॉन्च की hello.sh करके, एक शेल स्क्रिप्टिंग की फाइल है। मैंने सिंपल इसमें भी सेम मैसेज बोला, दिस इज माई फाइल 1 एंड देन मैंने बोला जस्ट अ सेकेंड, मैंने सेव किया फाइल को। अब मैंने सेम कमांड के थ्रू इसको दोबारा रन कर दिया, डैश hello.sh। तो देखो मेरे को तब भी आउटपुट मिल रहा है। तो अगर इन केस अगर आप इंटरप्रिटेटर का सिंटेक्स नहीं भी दे रहे हो तब भी आपको आउटपुट मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज राइट नाउ यू आर वर्किंग ऑन बैश शेल, ठीक है, आप बैश इंटरप्रिटेटर के ऊपर ही वर्क कर रहे हो। तो अगर आप यहाँ बैठ के कोई भी कमांड परफॉर्म करते हो, लाइक अगर आप ls कमांड परफॉर्म कर रहे हो तो आपको आउटपुट तब भी मिल रहा है। तो इसीलिए अगर आप फाइल भी रन कर रहे हो तो आपको आउटपुट तब भी मिलेगा, बिकॉज अभी आप बैश के ऊपर काम कर रहे हो, आप बैश इंटरप्रिटेटर के ऊपर ही जाकर अपनी कमांड्स को परफॉर्म कर रहे हो। एंड वो कमांड्स को क्या कर रहा है, इंटरप्रिटेट कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है अपनी बाइनरी लैंग्वेज में, देयर आफ्टर आपको आउटपुट लाकर दे रहा है ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में। तो इन केस अगर आप बैश के अलावा किसी और के ऊपर काम कर रहे हो, किसी और पर्टिकुलर इंटरफेस के ऊपर काम कर रहे हो, तो उस केस में आपको मैं इसीलिए बता रही हूँ, उस केस में आप अपने इंटरप्रिटेटर को कॉल करवाना, नहीं तो फाइल रन नहीं होगी और आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। अभी तो इसीलिए हो रहा है बिकॉज आप राइट नाउ बैश के ऊपर ही बैठ के काम कर रहे हो, बट अगर किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठे हो, किसी और इंटरफेस के ऊपर बैठ के प्रोग्राम को रन कर रहे हो, तो उस केस में आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। उस केस में आपको इंटरप्रिटेटर की लोकेशन एंड यू नीड टू प्रोवाइड द सिंबल टू कॉल द इंटरप्रिटेटर, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, hello.sh फाइल के अंदर चलते हैं। फाइल के अंदर जाने से पहले मैंने इस फाइल को किया ब्लैंक। तो हेलो इको कमांड के थ्रू हम लोगों ने इसको ब्लैंक कर लिया है। आई थिंक आप लोगों को इको कमांड के ऊपर तो अच्छा खासा आइडिया होगा, बिकॉज ये आपकी लिनक्स में कवर अप होती है कमांड, इको कमांड। मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। इको कमांड के थ्रू बेसिकली आप क्या करते हो, आप मैसेज प्रिंटिंग कर सकते हो, आप वेरिएबल्स क्रिएट करते हो और उनको वैल्यू सेट करके दे सकते हो, एक फाइल को ब्लैंक कर सकते हो, कोई कंटेंट एक फाइल के अंदर एड ऑन कर सकते हो, इंपोर्ट करा सकते हो विदाउट एंटर इनटू द फाइल, ठीक है, आप इंपोर्ट भी करा सकते हो कंटेंट। तो इको के थ्रू हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, एक फाइल को ब्लैंक किया है विद द हेल्प ऑफ इको कमांड, और ये सिंबल हम लोगों ने ग्रेटर देन का यूज किया है, ठीक है। इस कमांड को रन करने के बाद हम लोग चलते हैं हमारी hello.sh फाइल के अंदर। मैंने इस फाइल के अंदर आकर मैंने बोला कुछ कमांड्स हम लोग परफॉर्म कर देते हैं। जैसे कि मैंने क्या बोला, मैंने कहा सबसे पहले तो मैं इंटरप्रिटेटर दे रही हूँ अपना, उसको कॉल कराने के लिए, ठीक है, कॉल सिंबल एंड देन योर इंटरप्रिटेटर लोकेशन। फिर मैंने इसके अंदर क्या बोला, मैंने कहा मैं कमेंटिंग कर रही हूँ। कमेंटिंग क्या, मैंने कहा दिस इज माय प्रोग्राम 1, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, पहले हम लोग इतना देखते हैं, मैंने सिर्फ कमेंटिंग किया, देखते हैं कोई आउटपुट हमें मिलता है नहीं मिलता। तो मैंने सिंपल क्या किया, सेव किया फाइल को एंड मैंने क्या बोला, डैश hello.sh। देखो आउटपुट हमें कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, बिकॉज हम लोगों ने कमेंटिंग कर रखी है, ठीक है, हम लोगों ने कमेंटिंग कर रखी है। और ऊपर से हमें जब हम लोग कमेंट में बता देते हैं, हम लोगों ने जब कोई मैसेज को एज अ कमेंट कर दिया तो वो मैसेज ना हमें प्रिंट होके देगा, उसका कोई आउटपुट हमें नहीं मिलेगा, ये जस्ट इग्नोर हो जाएगा। और उसके अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेटर के अकॉर्डिंग आपकी फाइल है खाली, बिकॉज कमेंटिंग ऑप्शन अगर आपकी फर्स्ट मैसेज में हो चुका है तो विच मीन्स वो इग्नोर किया जा रहा है, उसका कोई यूसेज नहीं है। वही चीज आप यहाँ पे इको कमांड भी चला लो तो भी वो आपकी कमेंटेड है तो नहीं चलेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ प्रोग्राम बॉडी भी देते हैं। तो प्रोग्राम बॉडी में मैंने क्या बोल दिया, ls कमांड चला के दिखा दो मुझे। ls कमांड के बाद cd करके etc नाम के फोल्डर में चलना एंड देन उसके बाद ls कमांड परफॉर्म कर देना। मैंने इस पर्टिकुलर फाइल को किया सेव और मैंने इस फाइल को कर दिया रन। तो ये देखो मुझे आउटपुट मिल गया। आउटपुट कैसे मिला है, सबसे पहले तो देखो ls कमांड के थ्रू आपकी राइट नाउ रूट डायरेक्टरी के अंदर का कंटेंट आपको शो हुआ है। फिर ये etc नाम के फोल्डर में जाके इसने etc के नाम के फोल्डर का कंटेंट आपको लाके दिया, ये सारा का सारा, ठीक है।
सो इस तरीके से ये वर्क करता है। सिमिलरली मान लो मैं इसके अंदर चलती हूँ और कुछ और कमांड्स भी ऐड ऑन कर देती हूँ। लाइक मैंने बोला आप क्या करो, ls के बाद एक कैलेंडर वाली कमांड चला देना, फिर मैंने क्या बोला, डेट कमांड चला देना। ये दो कमांड्स मैंने चलवाई, सेव किया फाइल को, एंड देन मैंने बोला इस फाइल को कर देते हैं रन। देखो हमें आउटपुट मिल गया, सेम आउटपुट। आपका पहले रूट का आपके सामने कंटेंट लिस्ट हुआ है, देयर आफ्टर etc डायरेक्टरी का कंटेंट लिस्ट हुआ है, उसके बाद आपके सामने यहाँ पे कैलेंडर की कमांड चली है, एंड देन आपके सामने यहाँ पे डेट कमांड चली है। तो इस तरीके से हमारी एक शेल स्क्रिप्टिंग की फाइल होती है रन। हम लोग इसके अंदर कुछ और थोड़े आउटपुट्स देखते हैं किस तरीके से वर्क करता है। इस बार हम लोग क्या करते हैं, हमारे बाकी के जो दो बेस बचे हैं, दो मेथड्स बचे हैं, उनके थ्रू भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमारे टास्क को। तो मैंने क्या बोला, पहले तो हम हमारी फाइल को अगेन ब्लैंक कर लेते हैं, hello.sh को। मैंने बोला विम करके hello.sh में हम लोग चलते हैं। यहाँ पे कुछ मैं अपेंड करती हूँ प्रोग्राम बॉडी में। तो मैंने सबसे पहले तो वही इंटरप्रिटेटर का लोकेशन प्रोवाइड कर दिया। देन कमेंटिंग करनी है तो कर सकते हो, इनकेस नहीं करनी तो इट्स अप टू यू। मैंने बोला दिस इज द प्रोग्राम टू, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या बोला, मैंने कहा मैसेज प्रिंट कर दो। क्या मैसेज प्रिंट कर दो, दिस इज माई स्क्रिप्ट नंबर 1। मैसेज प्रिंट करने के बाद मैंने क्या बोला, मैसेज प्रिंट करने के बाद क्या करना, हमारी कुछ फ्यू कमांड्स को रन कर देना, लाइक ls कमांड परफॉर्म कर देना, एंड देन कैट करके etc के अंदर जो पासवर्ड नाम की फाइल होती है उसका आउटपुट मुझे दिखा देना। सेव किया मैंने यहाँ पे इसको फाइल को, एंड देन मैंने हमारी इस पर्टिकुलर फाइल को मैंने कहा अब हम लोग दूसरे वे के थ्रू चलाते हैं। लाइक मैंने बोला करंट पाथ दिया और मैंने बोला मेरी फाइल का नेम। तो अब मैं इस पर्टिकुलर फाइल को रन करती हूँ। तो देखो मैंने जैसे आपको बताया था वो परमिशन आपको डिनाई कर देता है, बिकॉज इंटरप्रिटेटर को पता नहीं चला कि अच्छा फाइल तो आ गई है, उसको ये तो पता चल गया आपके पास कमांड है, ठीक है। क्योंकि कैसे पता चला, आप जब इस फाइल के अंदर जाओगे आपने बैश को बता तो दिया इन प्रोग्राम्स को रन करना है, लेकिन आपको इंटरप्रिटेटर को भी बाहर इस पर्टिकुलर फाइल के बारे में बताना पड़ता है कि ये फाइल भी एग्जिस्ट करती है पूरी की पूरी। तो इस फाइल के अंदर बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, परमिशन अलाउ करनी पड़ती है एग्जीक्यूट की। क्योंकि अगर एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है तो आपकी पर्टिकुलर कमांड आपके सामने नहीं चलेंगी, एंड जब आपके सामने कमांड्स नहीं चलेंगी तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो मैंने ch मोड करके या तो आप फुल परमिशन दे दो, ठीक है। मैंने मान लो फुल परमिशन दे दी hello.sh को। अब मैंने बोला सेम मेरी कमांड को चला दो, शेल स्क्रिप्ट को रन कर दो। तो देखो मेरे सामने आउटपुट आ गया, ये पूरा का पूरा आउटपुट आ गया। आप चेक करो, फर्स्ट योर मैसेज हैज बीन प्रिंटेड, दिस इज माई स्क्रिप्ट नंबर 1। आपके सामने ls कमांड परफॉर्म हो चुकी है, रूट का सारा कंटेंट आपके सामने लिस्ट हो चुका है, देन आपके सामने etc के अंदर पासवर्ड नाम की फाइल का कंटेंट लिस्ट हो चुका है, ठीक है। आपका लास्ट यूजर भी शिखा दिखा रहा है। मैंने कहा ये तो ठीक है, अगर मान लो अगर मैं इसको फुल परमिशन अलाउ कर रही हूँ, लाइक अगर मैं ls-ltr करके आपको दिखाऊं तो हमारी जो फाइल है hello.sh, देखो यहाँ पे हमने इसको फुल परमिशन दे दी है। फुल परमिशन अगर मैं दे रही हूँ तो ये ठीक नहीं है सिक्योरिटी पर्पस के अकॉर्डिंग। अगर हम इसको फुल परमिशन दे रहे हैं तो कोई भी इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर एंटर कर सकता है, अदर यूजर भी, एंड देन कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। और हमारी शेल स्क्रिप्ट की फाइल है, विच मीन्स कुछ हम लोग प्रोग्राम्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि कंपनीज में प्रोग्राम भी लिखते होंगे। अभी तो जस्ट हम एक सिंपल एग्जाम्पल्स के फॉर्मेट में इसको समझ रहे हैं, बट हमें ये चीज को क्लैरिफाई एंड इस चीज को रिमेंबर रखना चाहिए कि हमें कभी भी पर्टिकुलर फाइल को फुल परमिशन देने की नीड नहीं है, बिकॉज उसके अंदर हमारे कोड्स हो सकते हैं। तो मैंने कहा कि इसको फुल परमिशन नहीं देते हैं, हम लोग क्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ ओनर को परमिशन दे देते हैं, बाकियों की परमिशन रिमूव कर देते हैं। तो परमिशन रिमूव कर दो आप 000 किसकी, hello.sh की, ठीक है। अब चेक करो, देखो परमिशन हो गई रिमूव। मैंने कहा अब इसको परमिशन दे दो सिर्फ और सिर्फ ओनर के सेक्शन में 755। तो फुल परमिशन ओनर को मिलेगी एंड रीड एंड राइट की परमिशन इनको अदर्स की लोकेशन पे एंड आपके ग्रुप के लोकेशन पे मिल जाएगी .sh। अब चेक करो तो देखो, ठीक है, जस्ट सेकेंड,
इसने 755 दे दिया, हम लोग 66 दे देते हैं। नहीं, 700 ले लेते हैं। ठीक है, ये सही है, हमारे ऑनर को मिल गई परमिशन। अब हमारा ऑनर ही इस पर्टिकुलर फाइल को रन कर सकता है। कैसे करोगे रन? आप दोनों मेथड को यूज कर सकते हो। आप बता सकते हो रूट के ऊपर हमारी एक फाइल पड़ी है hello.sh, इसके थ्रू भी चलेगी है, आपका पाथ आपने डिफाइन कर दिया। ठीक है, एंड सेकंड ऑप्शन क्या है आपका, आप करंट पाथ बताओ, करंट पाथ पे मेरी एक फाइल है hello.sh, उसके थ्रू भी ये चलेगी, फाइल रन हो रही है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज योर, जिसमें आपको विदाउट परमिशन आप रन कर सकते हो योर बैश के अंदर आपकी एक फाइल पड़ी है hello.sh, बैश को आप बता रहे हो, तो ये आपका आउटपुट आ गया। तो इस तरीके से आपकी एक शेल स्क्रिप्ट की फाइल होती है रन। ठीक है, इतना ही नहीं, आप उसके अंदर बहुत सारी कमांड्स परफॉर्म कर सकते हो। आप प्रोग्राम बॉडी के अंदर जितना जितना अपेंड करोगे आपको उस अकॉर्डिंग आउटपुट मिलेगा। लाइक अगर मैं आपको बताऊं, सपोज मैंने एक और फाइल बनाई, मैंने बनाई script.sh। ठीक है, मैंने इंटरप्रिटेटर बताया, सबसे पहले कॉल करवाया, बिन बैश, मैंने बोला, क्या बोला, कमेंटिंग हमें नहीं करनी, सिंपल हम चाहते हैं डेट कमांड परफॉर्म हो जाए मेरे सामने। डेट कमांड के बाद मैंने क्या बोला, डेट कमांड के बाद मैं चाहती हूं मेरे आगे परफॉर्म हो जाए हमारी इको करके, मैंने बोला एक वेरिएबल दे देते हैं। ठीक है, तो मैंने इको करके एक वेरिएबल दे दिया इसको, x की वैल्यू इक्वल टू 5। तो ये मैसेज मेरा प्रिंट कर देगा। तो अभी वेरिएबल नहीं दे रहा, वेरिएबल की क्लासेस हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और बेटर तरीके से समझने के लिए। ठीक है, सेव किया मैंने, देन मैंने इसको बोला रन कर दो script.sh को। जस्ट अ सेकेंड, इसको हमने परमिशन नहीं दी है। यू के सेक्शन पे x की परमिशन दे देते हैं, script.sh को। अब रन करते हैं, तो ये आ गई मेरे सामने, क्लियर है, मैसेज भी प्रिंट हो। तो हम लोग इसी तरीके से करते हैं। बाकी के हमारे जो कॉन्सेप्ट होंगे इसके ऊपर, शेल स्क्रिप्टिंग के ऊपर प्रैक्टिकल्स हम लोग आगे की क्लासेस में और अच्छे से गो थ्रू करेंगे। अभी तो जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल था कि बेसिकली आप एक शेल स्क्रिप्टिंग की फाइल को रन कैसे करते हो एंड कौन कौन से मेन सेक्शन होते हैं जिनको हमें कवर अप करना पड़ता है। ठीक है, इवन आप इसके अंदर और भी कमांड्स परफॉर्म कर सकते हो, लाइक आपकी टच कमांड, आपकी mkdir कमांड, आपकी ls कमांड, सेट कमांड, आप मल्टीपल इसके अंदर जितनी भी कमांड्स आपको आती है आप उसके साथ इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग आज की क्लास, आज के यहाँ पे जो लेक्चर है हमारा यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाकी की लेक्चर हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे का कंसेप्ट इसका कवर अप मिलेगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसकी प्रैक्टिकल कवर अप करेंगे एंड ऑल बहुत सारी चीजों को कवर अप करेंगे। इको कमांड के ऊपर डिस्कशन करेंगे, कुछ वेरिएबल्स को देखेंगे एंड ऑल। तो होप यू लाइक द वीडियो। सो हम लोग मिलते हैं जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।